आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। अरब ममालिक और गल्फ इस वक्त बड़ी उथल पुथल से जूझ रहे हैं। खबर यह है कि अब लीबिया में भी सीरिया जैसे हालात बन सकते हैं, क्योंकि वहां भी हुकूमत के खिलाफ गुस्सा है, आवाम सड़कों पर है और इजराइल से कनेक्शन रखने वाली एक बात ने, खबर ने चिंगारी को ऐसा भड़काया है कि लोग सत्ता को उखाड़ कर फेंक देना चाहते हैं। यह खबर 6 जनवरी को भी पनप रही है, 7 जनवरी को भी और 8 जनवरी को भी। कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं 8 जनवरी में, जो ये बता रहे हैं या जिनमें ये बताया जा रहा है कि लीबिया के मौजूदा वजीर आजम के कहने पर बड़ी तादाद में मिलिट्री दारुल हुकूमत त्रिपोली की तरफ बढ़ रही है। इन तस्वीरों को शेयर करके दावा किया जा रहा है कि लीबिया में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या ये कोई इमरजेंसी लगाने जैसे कदम उठाने से पहले की तैयारी है, या किसी बगावत को रोकने की कोशिश है, जो इतनी बड़ी तादाद में एक फौजी काफिला मिसराता शहर से राजधानी त्रिपोली की तरफ भेजा जा रहा है? दोस्तों, खबर है कि लीबिया एक बारूद के ढेर पर बैठा है और वो ढेर कभी भी फट सकता है। खबर बताऊंगा, लेकिन आखिर में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा लीबिया के बारे में जो आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। सवाल तो पहले ये है कि ये लोग गुस्सा क्यों कर रहे हैं, सड़कों पर क्यों हैं, प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, उनका मकसद क्या है और इजराइल का इस पे क्या लिंक है जिसकी वजह से लोग भड़क गए हैं। दरअसल मंडे की शाम त्रिपोली में, यानी कि यूं समझिए आज बुध है, तो 6 जनवरी की शाम त्रिपोली में और दूसरे इलाकों में प्रोटेस्ट फैल गए, जब लीबिया की एक बर्खास्त वजीर खारजा नजला अल मंगूश ने अगस्त 2023 में रोम में फॉर्मर या साबिक इजरायली वजीर खारजा एली कोहेन के साथ अपनी मुलाकात के हवाले से बयान दिया। ये प्रोटेस्ट प्राइम मिनिस्टर अब्दुल हामिद दबीबा के खिलाफ हुए और डेमोन्स्ट्रेटर्स ने उनकी बर्खास्तगी की मांग की, उनसे इस्तीफा मांगा। अलमंगोश के बयानात ने गुस्सा पैदा किया, खास तौर पर जब उन्होंने ये कहा या ये बताया इंटरव्यू में कि ये मुलाकात जो उन्होंने इजरायली फॉरेन मिनिस्टर के साथ की थी वो सरकार की तरफ से अरेंज की गई थी, जबकि मैं एजेंडा में शामिल ही नहीं थी। ये बर्खास्त फॉरेन मिनिस्टर जो थी लीबिया की, उन्होंने कहा। इन बर्खास्त मिनिस्टर साहिबा का नाम अलमंगूश है। अलमंगूश ने अल जजीरा के 360 प्लेटफॉर्म पर दिखाए गए अपने इंटरव्यू में कहा और वाजे किया कि ये मुलाकात इजराइल की तरफ से और लीबियन गवर्नमेंट के दरमियान एक पूरा कांटेक्ट होने के बाद हुई थी, और उन्होंने तो बस पैगाम दिया था क्योंकि मैं हुकूमत की मिनिस्टर थी, मैंने थोड़ी ना अपने आप अरेंज की है। उन्होंने ये भी कहा कि ये मुलाकात सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए छुपाई गई थी और लीबिया के रिसोर्सेज से मुतालिक थी। उन्होंने ये भी इनकार किया कि इस मुलाकात का इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन यानी ताल्लुकात ठीक ठाक करने का कोई ताल्लुक था, नहीं, दूसरा मामला था बस। ये बयानात और इस मुलाकात के लीक हो जाने के बाद ने मुल्क में मजीद प्रोटेस्ट को जन्म दे दिया। मिसराता एक शहर है, वहां लोग दबीबा के खिलाफ अपने गुस्सा जाहिर करने लगे और उनकी हुकूमत पर इजराइल के साथ मिलकर काम करने का इल्जाम लगाया गया। प्रोटेस्टर्स ने इन मुलाकातों की तहकीकात और दबीबा की बर्खास्तगी तलब की है। इजराइल के खिलाफ भले हुकूमतें ना बोलें दोस्तों, लेकिन आवाम तो बोलती है। सोचिए कि बस एक इजरायली मिनिस्टर से एक लीबियन मिनिस्टर की मुलाकात पर आवाम इतना भड़क गई कि इस्तीफा मांग रही है प्राइम मिनिस्टर से। आवाम के हाथ में फौज नहीं होती, वरना वो तो कब की चढ़ाई कर देती। फिलहाल लीबिया के त्रिपोली में जो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी है, GNU, उसका कब्जा है। अब्दुल हामिद दबीबा की लीडरशिप में ये सरकार बनी, वही प्राइम मिनिस्टर हैं। 2021 में इसने त्रिपोली पर कब्जा किया था। हालांकि खलीफा हफ्तार, जो 2014 में लीबिया अरब आर्म्ड फोर्सेस LAAF का गठन किया था जिन्होंने, वो दबीबा सरकार को मान्यता नहीं देते। हफ्तार पहले एक समानांतर, एक पैरेलल सरकार का सपोर्ट करते थे। लीबिया में विदेशी फौजों की भी मौजूदगी है। तुर्की की फौज, तुर्की की आर्मी त्रिपोली में दबीबा की सरकार का सपोर्ट करती है, जबकि रूस का वैगनर ग्रुप LAAF का सपोर्ट करता है। यहाँ तुर्की और रूस अलग अलग है, वैसे भी अलग ही अलग है। तुर्की के पास लीबिया में
अलवतिया एयर बेस और मिसराता का बंदरगाह है। बिना किसी मतलब के तो कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता। लीबिया में हुकूमत का बैलेंस इम्बैलेंस है। तो यूनाइटेड नेशंस ने कई बार इलेक्शन करवाकर और फिर से एकजुट होकर इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को, इस गतिरोध को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इसमें यूएन को कामयाबी नहीं मिल सकी, क्योंकि असल में कई सोच हैं। अगर सही से देखिए, बन तो गए एक प्रधानमंत्री दबीबा, लेकिन अलग अलग कोने पर अलग अलग लोगों की एक पैरेलल हुकूमत चल रही है। लीबिया में अब्दुल हामिद दबीबे प्राइम मिनिस्टर हैं। वो लीबिया के एक पॉलिटिकल लीडर भी हैं और एक बड़े बिजनेसमैन भी। लीबिया की हुकूमत फिलहाल अपने बहुत बुरे दौर में है। लीबिया में एक अंतरिम एकता सरकार यानी कि एक एंटरिम यूनिटी गवर्नमेंट का जो गठन है वो 10 मार्च 2021 को किया गया था। हालांकि इलेक्शन में कई बार देर हुई, जिसकी वजह से ये हुकूमत अब अनिश्चित काल के लिए, इन्फिनाइट टाइम के लिए हुकूमत में है, कुर्सी पर है। अब जब इलेक्शन होंगे तभी हटेंगे, अगर हार गए तो। लीबिया की हिस्ट्री पर अगर हम नजर डालें तो ये बताती है कि साल 1969 तक लीबिया एक राजशाही था, मोनार्की था। इसके बाद बागियों ने राजा इदरीस फर्स्ट को उखाड़ फेंका, उनकी हुकूमत को, और मुल्क को एक सत्तावादी या यूं कहें कि डेमोक्रेटिक मुल्क बना दिया। 1977 तक देश पर, लीबिया पर एक काउंसिल की हुकूमत थी। 1969 की जो बगावत थी उसके लीडर्स में से एक कर्नल मोअम्मर गद्दाफी भी थे, जो आगे चलकर लीबिया के हुक्मरान बन गए। 2011 में गद्दाफी का कत्ल कर दिया गया। किसने किया, किसने साजिश रची, सब आप जानते हैं। 23 अक्टूबर 2011 को वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल हाफिज घोगा ने लीबिया को आज़ाद घोषित किया। ऐसे लगा जैसे मोअम्मर गद्दाफी के वक्त में लीबिया गुलाम था। लेकिन मैं आज की आपको तस्वीर दिखाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा गद्दाफी के वक्त में लीबिया बहुत शानदार था, बहुत आज़ाद था। गद्दाफी की गलती बस ये थी कि वह अमेरिका और इजराइल के आगे झुके नहीं, खास तौर से इजराइल के। और उन्होंने तो ये भी कहा था अपने मारे जाने से कुछ दिन पहले कि कैनेडी के कत्ल की जांच करवा लीजिए। यूएन से कहा था, यूएन में खड़े होकर, आपको पता चल जाएगा इसमें इजराइल का हाथ था। कैनेडी जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनकी कार में आपको मालूम है गोली मारकर उनका कत्ल कर दिया गया था। ये आज की तस्वीरें जो बताती है कि लीबिया में स्लेव ट्रेड यानी गुलामों का बिजनेस बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। लोगों को पकड़ा जाता है, कैद किया जाता है और फिर उन्हें बेच दिया जाता है, किसी को दूसरे ममालिक में, किसी को बड़े आदमी को, और किसी को तो वो लोग, उन लोगों को जो ह्यूमन ऑर्गन्स की तस्करी करते हैं, किसी का गुर्दा निकालते हैं, किसी का दिल, किसी की आंखें। ये जो लड़की पट्टी बांधे बैठी हुई है, ये कोई ऐसी ऐसी लड़की नहीं है। आज इसकी तस्वीर, इस औरत की, इस फीमेल की तस्वीर पूरी दुनिया में छाई हुई है। स्लेव ट्रेड इज हैपनिंग इन लीबिया। 2025 में भी गुलाम बेचे जा रहे हैं लीबिया के अंदर। और ये जो खातून हैं, ये नाइमा जमाल, ये इथोपिया से हैं। इन्हें बेच दिया गया है लीबिया के अंदर, और जितने भी इनके आसपास पीछे बैठे हुए हैं इन्हें भी बेच दिया गया है। ये तस्वीर 7 जनवरी को शेयर की गई। ये बताया गया कि मोअम्मर गद्दाफी के असैसिनेशन के बाद, उनके कत्ल के बाद, जो बागी थे उन्होंने नाटो की मदद से लीबिया को एक स्लेव मार्केट बना दिया है, जहां पर अफ्रीका के लोग बेचे जा रहे हैं $300 से कम की कीमत में भी। $300। अब सोचिए, चंद हजार रुपयों में इंसान बेचे जा रहे हैं। ये हो रहा है। क्या मोअम्मर गद्दाफी के वक्त लीबिया ऐसा था? लीबिया का तानाशाह, लीबिया का अय्याश, वो लोग जो डेमोक्रेसी का वादा लेकर आए, जिन्होंने मुदाखलत की, क्या किया उन्होंने? अफगानिस्तान का क्या किया उन्होंने? इराक का क्या किया उन्होंने? लीबिया का क्या किया? और वो आज धमकी दे रहे हैं कि हम गजा में भी आएंगे मिलिट्री लेकर। डोनाल्ड ट्रंप, कि अगर 20 तारीख को जब मैं अपनी गद्दी संभालूंगा तब तक अगर सीज फायर नहीं हुआ, उससे नहीं छोड़े। नाइमा का एक वीडियो भी है कि उन्हें बांधकर उन पर पानी डाला जा रहा है। हम सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। और ये बताया गया है कि नाइमा जमाल को पकड़ा गया और उन्हें गुलामों की तरह बेचा गया।
اور کہا گیا کہ انہیں کڈنیپ کرنے کے بعد ٹارچر کیا گیا تھا اور ان کی آزادی کے بدلے $6,000 مانگے گئے تھے، جو نہ چکا پانے پر انہیں بیچ دیا گیا۔ یہ آج کا لیبیا ہے اور یہ 4 اور فوٹو ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ لیبیا کا حال کیا ہو گیا ہے۔ یہ عورتیں، یہ بچے بیٹھے ہوئے ہم بلر کر رہے ہیں، یہ سب افریقی ملک کے ہیں، ان سب کو بیچا جانا ہے۔ لیبیا بھی ایک افریقن عرب کنٹری ہے، لیکن ان کا کیا قصور ہے؟ یہ بات تو یہ بھی سوچتے ہوں گے، یہ بھی تو انسان ہے، سانس لیتے ہیں۔ تو کہیں کوئی ڈیموکریسی نہیں آئی ہے؟ جہاں بھی بندوق کے زور پر حکومت آتی ہے وہاں یہی تصویریں ہوتی ہیں۔ بندوق کے زور پر جہاں جہاں حکومت آتی ہے، چاہے وہ سیریا میں آئے چاہے لیبیا میں آئے، انصاف ہوگا اس کی پوری گارنٹی نہیں ہے، ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ یہ سب ویسٹ کا کرنا دھرنا ہے۔ معمر غدافی ان کی آنکھوں کا کاٹا تھے، اس کاٹے کو نکال کر انہوں نے لیبیا کے ہر عوام، ہر باشندے کی راہ میں ہزاروں لاکھوں کاٹے بچھا دیے۔ شکریہ۔ خبروں کو صرف اتنا مت دیکھا کریے جتنی دکھائی جا رہی ہوں، ان کے پیچھے پرکھنا سیکھیے۔ ہاں، فیکٹ ضرور ہونے چاہیے، ورنہ آپ بھٹک جائیں گے، اور بھٹکے ہوئے آدمی کو برباد کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے آپ کو جھوٹ میں پھنسانے کا، بے وقوف بنانے کا اور برباد کر دینے کا۔ سنبھل کر رہیے، سمجھدار رہیے۔ شکریہ، سلامت رہیے۔